हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी वेट लॉस जर्नी में और अपने जीवन में। माता रानी से यही कामना है, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो देखिए, यहाँ पे हो गई है मॉर्निंग। मॉर्निंग के बज रहे हैं 5 से 6 के बीच में उठ जाती हूँ, या तो 5 बजे उठ जाती हूँ, या तो 5:30 ऐसे उठ जाती हूँ मैं। क्योंकि अभी वॉक करने नहीं जा रही हूँ, पानी बरस रहा है। अगर वॉक करने जाती हूँ तो फिर मैं 4 बजे उठ जाती हूँ मॉर्निंग के। मेरी मॉर्निंग 4 बजे से आँख तो मेरी 4 बजे ही खुल जाती है, क्योंकि आदत हो चुकी है। बट अब मैं लेट ही रहती हूँ, क्या करना होता, क्योंकि बारिश वगैरह हो रही है आज। आज से फिर बारिश हो गई, कल से बारिश हो रही है। थोड़ा थोड़ा हो रही थी और आज बहुत तेज़ की बारिश हो गई थी। तो नहीं जाना हो रहा है। नहीं तो आप ज़रूर वॉक किया करिए। मॉर्निंग वॉक जो होता है ना, वो एक गोल्डन पीरियड होता है। जो मॉर्निंग का वॉक होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो उसको करना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे नमक पानी पीने के लिए डॉक्टर ने बताया है, तो मैं यहाँ पे पी रही हूँ नमक पानी। और सारा दिन मैं आराम से नमक पानी थोड़ा थोड़ा करके पी रही हूँ। नमक से वेट बढ़ता है, बहुत ज़्यादा घटता नहीं है, पर अब गले में थोड़ा सा दिक्कत है, तो मुझे पीना पड़ेगा। और इसको बैठ के आराम से मैं मलाइसना में बैठ के पीती हूँ, जो कि मेरी अभी पहली ही ड्रिंक है। और मैं नॉर्मल पानी लेती हूँ, या तो आप नींबू पानी इसमें नींबू ऐड करके ले सकते हैं, नींबू अच्छा होता है। और नींबू पीना भी चाहिए, इससे अच्छा खासा वेट लॉस होता है हमारा। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा नमक डाल के पानी ले रही हूँ, क्योंकि मुझे गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर मुझे पीना पड़ रहा है। तो मैं पीऊँगी, और आराम से मैं गले को सेक सेक करके खूब ज़्यादा गर्म करके आज पानी ले ली थी। मैंने कहा थोड़ा सा आराम मिल जाए, और गर्म पानी पीती हूँ ना तो इतना आराम मिल जाता है कि थोड़ा सा गले में राहत हो जाती है। तो आपको मलाइसरा में बैठ के आपको पानी पीना है। इसके बाद बारी आती है मेरे बच्चों की टिफ़िन की, जो कि मुझे बनाना होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों का टिफ़िन, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड जी अगर ऑफिस जा रहे हैं तो चले जाते हैं, तो वो सही होता है। मतलब हम लोगों को थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकल जाता है, और थोड़ा सा राहत भी हो जाती है। जब बच्चे स्कूल भेज दो ना, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ आप थोड़ा सा फ्री हुए हैं, तो अपने लिए कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ मैं बीन्स की। तो यहाँ पे मैंने लहसुन और मिर्च का लगा दिया है तड़का, और बीन्स ऐड कर दी है। इसके बाद मैं आलू भी इसमें डालूंगी, क्योंकि बच्चों का ना बिना आलू का चलता नहीं है। वैसे आलू आलू वैसे बहुत ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शुगर और फैट होता है। तो आलू वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पर अब बच्चे हैं, मानते नहीं हैं। और हस्बैंड को भी चाहिए, चाहिए तो हम लोगों को भी होता है, पर हम अगर वेट लॉस में, तो हम आलू बिल्कुल भी नहीं खाते, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा शुगर और फैट होता है। तो फिर मैं आलू वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। आलू और शुगर मतलब सारी चीज़ें छोड़ देती हूँ जब भी अपनी वेट लॉस जर्नी में होती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, बच्चों के लिए पराठे सेक दिए थे। वैसे ज़्यादातर रोटी बनाती हूँ, पर कभी कभी होता कि पराठे सेक देती हूँ। तो यहाँ पे बस अब बारी आ गई है मेरी, बच्चों को भेज दिया, स्कूल चले गए हैं। तो यहाँ पे जो रात के भिगो के बादाम रखती हूँ। और हाँ, आजकल आप नोटिस कर रहे हो मैं चिया सीड नहीं ले रही, क्योंकि ना उसको मैं ऐसे नहीं पी पाती हूँ बिना विनेगर डाल के। मुझे अजीब सा लगता है ना, तो मैं विनेगर डाल के पीती हूँ। विनेगर मुझे अभी मना है, क्योंकि वो खट्टा होता है ना, और दिक्कत हो जाएगी टांसिल में, तो फिर मैं अभी नहीं ले रही हूँ। तो यहाँ पे भी जो रात को बादाम भिगो देती हूँ, थोड़ा सा काजू होती है, थोड़ा सा किशमिश होती है। और रात की हस्बैंड की ड्यूटी है, तो वो घर आ जाते हैं, तो बस यहाँ पे मैं ले रही हूँ बादाम। 5 से 6 बादाम डेली लेती हूँ। और कल एक भैया का कमेंट आया था, ये दीदी हो भैया हो, तो क्या कहते हैं कि उनका वो मतलब उन कह रहे थे दीदी आपने बादाम तो लिया ही नहीं। तो आप वीडियो को फुल वॉच किया करिए। और क्या कहते हैं कि फिर मैं यहाँ पे बादाम लेती ज़रूर हूँ अपना, मतलब मुझे पहले बादाम ले लेती हूँ पानी पीने के 10 मिनट बाद, ताकि मुझे काम करने की एनर्जी होती है। तो मतलब मैं बादाम ज़रूर ले लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड को भी दे दी थी थोड़ा सा किशमिश काजू, और बादाम उनको भी दे देती हूँ। इसके बाद बारी आई थी नाश्ते की। तो मैंने सोचा था पहले मैं सेब खा लूँगी, इसके बाद कोई ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो मैंने एक सेब कट कर लिया ना, तो थोड़ा सा बड़ा था, तो फिर मुझे ब्रेकफास्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मैंने मैंने सेब ही खा लिया। इसके बाद मैंने अपना कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो आप इसके ब्रेकफास्ट में सेब खा सकते हो, पपीता ले सकते हो, एक केला भी खा सकते हो, ओट्स स्मूदी, उपमा, और चीला, बेसन का चीला, सूजी का चीला, रागी का चीला, ओट्स का चीला, बहुत सारे ऐसे चीले आते हैं जो आप उनको ले सकते हो। और ब्राउन ब्रेड की एक सैंडविच भी ले सकते हो। तो ये चटंकी मेरे साथ ऐसे एंजॉय करती, क्योंकि यही रह जाती है उनके जाने के बाद। तो इसको फिर मैं अपना इधर उधर करके एंजॉय करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। इसके बाद बारी आई दवाई की। तो 2 दिन से मैं दवा खा रही हूँ, आज मेरा तीसरा दिन है, मुझे आराम मिल जाएगा। तो हमें दवा खाना पड़ता है, तो दवा खा लेती हूँ। और दवा बहुत ज़्यादा खानी पड़ रही है, 2 से 3 बार कम से कम दवा खाना होता है।
तो यहाँ पे मैं दवा ले रही हूँ। दवा लेने के बाद फिर मैं अपने कोई काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं पानी के साथ ले रही हूँ, गुनगुने पानी के साथ अपनी दवा लूँगी। और भाई तबीयत ख़राब है तो दवा खानी ही पड़ेगी। अब वेट देखते हैं कितना कैसा क्या जाता है, वो तो आपको मैं शेयर करूँगी। फिर इसके बाद बस नहाया धोया, लंच बनाया। लंच में दाल बनाई थी। आज मैंने बिना तड़के की ही अपनी दाल निकाल ली थी। मतलब मैं क्या करती हूँ ना, कभी कभी तड़के वाली ले लेती हूँ जो बहुत कम ऑयल में करती हूँ, नहीं तो मैं बिना तड़के की ही दाल लेती हूँ। आज मैंने अरहर की दाल बनाई थी और ये कल चने और सोयाबीन की जो सब्जी थी, रात की जो सोयाबीन थी वो सोयाबीन 2-3 तो इसमें ऐड कर दी है, और चने की सब्जी थी तो मैंने सूखी सूखी इसको निकाल ली है। तो मेरा मतलब अच्छा प्रोटीन रिच लंच हो जाएगा। और आपको कोई भी मील लेना है तो आपको प्रोटीन रिच लेना है, कार्बोहाइड्रेट कम लेना है और फाइबर लेना है। फाइबर सैलेड से मिल जाती है, प्रोटीन सब्जी और दाल से मिल जाती है, और कार्बोहाइड्रेट रोटी से मिल जाती है। तो सबसे ज़्यादा आपको सब्जी और दाल और सैलेड खाना है अपने हर मील में। और मतलब और रोटी कम खानी है। और लंच में ही मैं बस एक रोटी खाती हूँ। एक रोटी खाकर भी मतलब काम करने की एनर्जी रहती है मेरे। मैं सारा दिन एक्टिव रहती हूँ एक रोटी खाने के बाद, क्योंकि खाने का तरीका होता है, मैं प्रोटीन ज़्यादा लेती हूँ, फाइबर ज़्यादा लेती हूँ, तो मुझे फिर दिक्कत नहीं होती। मेरा पेट फुल रहता है, माइंड फुल रहता है, और मुझे आराम भी रहता है। तो फिर मैं एक ही रोटी खाती हूँ। और आप घर का बना सब कुछ खाकर, चाहे सब्जी हो, दाल हो, पनीर हो, जो भी हो, घर का बना सब कुछ खाकर अपना वजन कम कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ और आप लोगों को कर कर भी दिखाऊंगी। तो बस यहाँ बारी आ गई है एक्सरसाइज की, जो कि हो रहा है शाम का 4। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ वार्म अप। सबसे पहले आपको कढ़ाई को मरोड़ना है, इसके बाद हाथों को प्रेस करना है, फिर इसके बाद एंटी क्लॉक बाई एंटी क्लॉक इसको मतलब करने हैं। फिर इसके बाद मतलब इसको करना है, मतलब कंधों में हाथ रख के आप आगे पीछे ले जा सकते हैं। इसके बाद आप पैरों को मोड़ सकते हैं, कमर को मोड़ सकते हैं, कमर को ट्विस्ट कर सकते हैं, गर्दन को ट्विस्ट कर सकते हैं। तो आपको सारी बॉडी का वार्म अप करना है। आपको अच्छे से वार्म अप करना, वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको अपने वीडियो में रोज़ बताती हूँ, क्योंकि वार्म अप से ना बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल हो जाती है, फिर आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मैं सारी बॉडी का एक्सरसाइज करती हूँ, मतलब पूरे आपको बॉडी में पैर, हाथ, कमर, पेट, गर्दन, कंधे, पीठ, सब चीज़ों को आपको अच्छे खासा मरोड़ना है। और ये पता नहीं कैमरे में क्या आके बैठ गया, क्या हो गया, या ब्लर हो गया कैमरा, समझ ही नहीं पाई। ऐसी ही वीडियो बनी तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो ये मुझे सबसे पहले मैं करती हूँ जंपिंग जैक्स, वो सॉरी हाई नी जंप, जो कि बॉडी को बहुत जल्दी से वार्म अप कर देता अच्छे से। ये थोड़ा वार्म अप ही हुआ, बहुत अच्छे से बॉडी वार्म अप हो जाती है। इसके बाद मैं करती हूँ जंपिंग जैक्स, जो कि आपको 30-30 के 3 सेट लगाने हैं। मैं रोज़ आपको बताती हूँ वीडियो में, और आप वीडियो देखा करिए तो आप कमेंट जरूर कर दिया करिए। और मैंने ये वाली नई एक्सरसाइज एक तो ऐड की है अपने एक्सरसाइज में, जो कि साइकिलिंग टाइप का है। बहुत अच्छे से इसको, जो पैरों का जो होता है ना थाई पैड, वो कम होता है, और पूरे बॉडी की मतलब एनर्जी भी इससे लॉस होती है, वो सॉरी कैलोरी भी इससे बर्न होती है अच्छी खासी। तो आपको ये करना है। इसके बाद मैं करती हूँ वॉल वॉल वाले क्रंचेस। ट्विस्ट होगा, जैसे कि बस आपको सीधे खड़े होना है। एक बार आपको पैरों को बिल्कुल भी नहीं मोड़ना, आपको कमर से लेके मतलब कमर से लेके पीठ तक पूरी घुमानी है। तो ये वाली मैं कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाती क्योंकि इसमें ना मुझे चक्कर आने लग जाता है। तो ये मैं 15 बार कर लेती हूँ, 20 बार कर लेती हूँ, जैसे मेरे से हो पाया। इसके बाद करती हूँ ये वाली, जो कि आपको पैरों को खूब अच्छे से फैलाना है, जितना आप फैला सको। इसके बाद लेफ्ट हैंड से राइट पैर छूना है, और राइट हैंड से लेफ्ट पैर छूना है। तो आपको इसको जितना मर्जी हो सके उतना कर सकते हो आप, 100 बार, 200 बार, 300 बार, जितना आपसे हो सके। और हाँ, आप अगर इसमें रस्सी भी कूद सकते हो, आप 100, 200, 300 बार आप रस्सी भी कूद सकते हो। रस्सी कूदने से भी बहुत ज़्यादा कैलोरी हमारी बर्न होती है, तो आप रस्सी भी कूद सकते हो। इसके बाद मैंने किया, फिर ये दोनों पैरों को अच्छे से फैला लेना है। इसके बाद दोनों हाथों को आपको खूब अंदर तक, वॉल तक ले जाना है। इसके बाद आपको ऊपर उठना। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जो कि ये बेली फैट के लिए है, जो आपका पेट फैट होता है, बेली फैट, जो कि बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, ये जाता ही नहीं है ये वाला फैट। तो इसके लिए ये वाली एक्सरसाइज होती है। इसके बाद मैंने किए साइड वाले, ये जो साइड का फैट होता है ना, जो मतलब साइड वाला फैट होता है, जो ब्रा फैट होता है, बेली के बगल, कमर के बगल, ये सारी फैट होते हैं।
तो ये वाली एक्सरसाइज करती हूँ। इसके बाद जब 30 मिनट का समय मिलता है तो मैं कुछ ना कुछ ट्विस्ट करती रहती हूँ। इसके बाद मैंने थोड़ा सा खड़े होकर बॉडी को इधर उधर फ्लेक्सिबल किया। इसके बाद बैठकर मैं करती हूँ तितली आसन, जो कि बटरफ्लाई आसन होता है। ये पीसीओडी के लिए बहुत अच्छा हो, पीरियड के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके पीरियड मंथली हो जाएंगे, रेगुलर हो जाएंगे, टाइम से आएंगे और अच्छे से आएंगे और खुल के आएंगे। तो इसलिए बटरफ्लाई आसन आप ज़रूर किया करिए। आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो सुबह सुबह दिन भर में कई बार आप ये आसन कर सकते हो। जब आप बैठो तो आप ये आसन करो और बहुत अच्छा होता है, मतलब ये वाली एक्सरसाइज। तो इसके बाद मैं करूँगी पैरों की कुछ एक्सरसाइज। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पैरों को कर लेती हूँ स्ट्रेच, जो कि बहुत ज़्यादा पेन करने लग जाते हैं। तो जो थाई होती है ना, डायरेक्ट करो तो डायरेक्ट हम पैरों को नहीं छू सकते हैं, इसलिए मैं पहले स्टिचिंग कर लेती हूँ। स्टिचिंग करने के बाद ये वाली स्टिचिंग कर लेती हूँ। ये वाला भी एक एक्सरसाइज है। आप जब इसको छुओगे ना तो आपके थाई में ना जैसे लगेगा कुछ जल सा रहा है, एकदम बर्न होगा फैट, बिल्कुल जैसे गायब सा हो जाता है। तो ये वाले आप बहुत, अगर जिसके थाई बहुत ज़्यादा है ना, तो आप इसको ना 100 200 300 बार, जितना बार आपके हो सके आप करो ना, तो आपका थाई फैट बहुत जल्द गायब होगा। इसके बाद मैं दोनों टांगों को बहुत अच्छे से फैलाती हूँ, दोनों पैरों को। इसके बाद में वही जो खड़े होकर करना होता है, लेफ्ट हैंड से राइट पैर और राइट हैंड से लेफ्ट पैर, तो ये वाला करती हूँ। इसके बाद मैंने करी आज कुछ नई एक्सरसाइज, जो कि आज मैंने एक्सरसाइज कुछ नई की है, जो कि आपको ये वाला करना है। ये नाम इसका मैं भूल गई हूँ। जब कभी होता है ना बहुत दिनों बाद करो ना तो नाम सब भूल जाता है। तो इसको आपको क्या करना है, होल्ड करना है हाथों को, दोनों हाथों को मुट्ठी बांधकर दोनों को हाथों को होल्ड करना। और आपको इसको ना जितना आप टेक ले सको, 30 सेकेंड, 1 सेकेंड और 1 मिनट तक आप इसको एक्सरसाइज को कर सकते हो। मेरा पैर ना फिसल रहा था, पता नहीं क्यों मैट से फिसल रहा था बहुत ज़्यादा। तो आपको कमर को थोड़ा सा बराबर रखना है, हाथों को ऐसे करना है। ये ना इतनी जल्दी इससे बेली फैट गायब होगा आपका, क्योंकि बेली में इतना ज़्यादा इससे जोर पड़ता है कि एकदम हालत टाइट कर सकता है। आप 30 सेकंड से इसको ज़्यादा कर ही नहीं सकते हैं। और मैं तो 1 मिनट तक इसको आराम से होल्ड करके रह लेती हूँ। इसके बाद मैंने करी ये वाली एक्सरसाइज, जो कि आराम से इसको लेट के उठना है। आप बिना हाथों के भी उठ सकते हैं, पर अभी मेरे से उठा नहीं जा रहा है, नहीं तो मैं बिना हाथों के सहारे से भी उठ जाती हूँ। बहुत कम इससे उठा जाता है, हाथों से ही उठ पाती हूँ, क्योंकि अभी वजन भी मेरा ज़्यादा है। और ये वाली एक्सरसाइज भी बेली फैट के लिए हो, तो मेरा अभी बेली फैट भी बहुत ज़्यादा हो गया है, कमर का फैट भी हो गया, फेस का, मतलब वेट बढ़ना तो फिर सारा फैट ही बढ़ना होता है। नहीं तो मेरा लोअर बॉडी फैट बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा मतलब होता नहीं है। और मैं बहुत हार्ड हार्ड एक्सरसाइज कर लेती थी, बहुत हार्ड हार्ड एक्सरसाइज। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि नई नई एक्सरसाइज आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ और अपने साथ भी मतलब ऐड करूँ। तो यहाँ पे मेरी कमर जो दर्द होती है, पीठ होती है दर्द, कभी कभी होता है ना कि पीठ बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाती है, कमर दर्द करने लग जाती है, तो इसको आपको पकड़ के कर लेना है। इसके बाद छटंकी भी मेरी परेशान करती रहती है, तो मैंने कहा चलो मेरी एक्सरसाइज भी होती जा रही है, और इसको मैंने पैरों पे रख लिया है और अच्छी खासी मेरी एक्सरसाइज होती रह रही है। एंजॉय भी करना चाहिए, मस्ती भी करनी चाहिए और अपना काम भी करना चाहिए। तो ऐसे ही मेरा दिन बीतता है सारा। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, देखिए वाली बहुत हार्ड एक्सरसाइज है, जो कि आपको बिल्कुल गर्दन को सीधे रखना है और आपको पैरों को मोड़ के पीछे ले जाना है, आपके गर्दन के पीछे। बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज, इसको मैं भी आराम से 1 मिनट तक रोक ही लेती हूँ, क्योंकि मेरे से हो जाती थी, पहले तो नहीं होती थी, फिर मैं जब थोड़ा सा पतली हो गई थी ना, तो ये सारी एक्सरसाइज करके ही मैंने अपना वजन कम किया है। एक्सरसाइज ज़रूर करती थी 20 से 30 मिनट, मैं मॉर्निंग में भी कर लेती थी, इवनिंग में भी कर लेती थी। और वॉक ज़रूर करती थी, वॉक मेरे फेवरेट हुआ करती थी, मैं वॉक ज़रूर करती थी। कभी कभी तो मैं निकल जाती थी, तो 1 घंटे जाना 1 घंटा आना, ऐसे ऐसे करके 8 से 10 किलोमीटर भी कभी कभी चली जाती थी। तो देखिए टाइम हो रहा है ग्रीन टी का, जो कि मैं ग्रीन टी ज़रूर बनाती हूँ, ज़रूर लेती हूँ एक्सरसाइज के बाद। आप अगर चिया सीड सुबह नहीं पी पा रहे हैं तो आप शाम को भी एक्सरसाइज के बाद ले सकते हैं। तो आपको ग्रीन टी ज़रूर पीना, क्योंकि थोड़ा सा कुछ प्रोटीन चाहिए एक्सरसाइज के बाद। तो यहाँ पे मैं चने ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पे बाहर आ गई हूँ जहाँ मैंने एक्सरसाइज की, तो वहीं योगा बेड पे बैठ के आराम से मैं ग्रीन टी पीऊँगी और चने ज़रूर लेती हूँ। तो आप अपनी यूनिक स्नैक में कुछ भी ले सकते हो, मखाने ले सकते हो, पॉपकॉर्न ले सकते हो, चने ले सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये, डिनर से ओवर ईटिंग से आपको ये बचाता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना होता है। इसके बाद मैंने बनाई थी खिचड़ी, जो कि खिचड़ी बनाई थी मैंने मूंग दाल और थोड़ा सा चावल की, क्योंकि आपको खिचड़ी जब भी अपनी बनानी है तो मूंग दाल की ही बनानी है रात में। और आप चावल की हो सके तो चावल की, नहीं तो दलिए की बनाओ और खूब सारी इसमें सब्जी ऐड करो। तो मेरे को कभी कभी बना लेती हूँ, पर आज सब्जियाँ नहीं थी, मुझे कम थी सब्जियाँ। और शिमला मिर्च था, शिमला मिर्च मुझे अच्छा नहीं लगता, इसमें थोड़ा सा मटर हो, गोभी हो। अब ठंडियाँ आएंगी ना, तो जो खिचड़ी खाने का डिनर में मज़ा आएगा ना, वो अलग ही होगा, क्योंकि मटर आ जाएगी, गोभी आ जाएगी,
बहुत सारी ऐसी सब्जियां, गाजर आ जाएगी, बहुत सारी ऐसी सब्जियां आ जाएंगी जो कि आप खिचड़ी में डाल के बना सकते हो। तो बस मेरा थोड़ा सा, मैंने एक कटोरी, मेरी बहुत छोटी कटोरी होती है इतना, और सैलेड में हल मील में ले लेती हूँ बहुत सारा अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने सैलेड ले लिया है, मूंग दाल खिचड़ी ले ली है। तो आप अपने डिनर में खिचड़ी खा सकते हो और घर का बना खाकर भी अपना वजन कम कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, खा रही हूँ, जो भी खा रही हूँ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आगे करते भी रहूँगी। बस हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दिया करिए। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे, मोटिवेटिव लगे, तो आप एक कमेंट करके ज़रूर जाया करिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो बस आज का वीडियो इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।